स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर सड़क से संसद तक जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार और चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। इस बीच आज गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वहां सबसे अच्छा करते हैं। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद 19 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। बीजेपी के इस तंज पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल के SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता होने के बावजूद लोकसभा में इस मुद्दे पर टिप्पणी करने पर बीजेपी सांसद रविकिशन प्रसाद ने बुधवार को आपत्ति जताई और आसान से विपक्षी सांसद के भाषण को रिकॉर्ड से हटाने का अनुरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में मुलाकात की। यह मीटिंग मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के सिलेक्शन के लिए हुई। इस बैठक में केंद्रीय सूचना आयोग में खाली चल रहे 8 पदों पर नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि यदि उनकी पार्टी यूपी में सत्ता में आती है तो गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए देगी। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सारी माताएं बहनें 10,000 रुपए का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया है, पर हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख डिजिटल और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में IT स्टार्टअप और डेटा सेंटर सेक्टर का तेज विस्तार न केवल औद्योगिक वातावरण को बदल रहा है, बल्कि यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत डिजिटल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर रहा है। बीते कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति को विशेषज्ञ ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी करार दे रहे हैं। संसद शीतकालीन सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने SIR वोट चोरी और वंदे मातरम के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सत्र के दौरान 5 दिनों के जर्मनी दौरे पर जा रहे हैं। राहुल के इस दौरे की टाइमिंग को लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करते हुए विपक्षी नेताओं की सूची पेश की, जिन्होंने गीत गाने से इनकार किया या आपत्ति जताई। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू के समय से ही वंदे मातरम का विरोध किया है, जो इस देश के विभाजन का कारण बना। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर CM योगी ने युवाओं को 2 चुनौतियों से सावधान रहने की सलाह दी। CM योगी ने कहा कि ड्रग के नशे और स्मार्टफोन के नशे से युवा जितना बच पाएंगे उतना बचे। इस वक्त सिनेमाघरों में तूफान सा मचा हुआ है। वजह है फिल्म धुरंधर, जिसके स्टार कास्ट को लेकर चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ये और भी गदर काट रही है। और इसकी वजह फिल्म में विलन का रोल निभा रहे अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना का नाम हर किसी की जुबान पर है। हाल ही में रिलीज हुई सैयारा के दौरान सिनेमाघरों में छाती पीटने वाली जेन ज़ी भी उनके लिए दीवाने होते दिख रहे हैं।